बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बीकॉम पार्ट 1 के एग्ज़ाम सर पे हैं और स्टूडेंट्स बहुत सारे हमसे स्टैटिस्टिक्स के हवाले से क्वेरीज़ कर रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं, स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं, स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट फाइल्स हमारे साथ शेयर करें, नोट्स शेयर करें। ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। अगर आप एडीसी पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं या बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं तो ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, क्योंकि एडीसी और बीकॉम का सिलेबस सेम है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स के हवाले से। स्टैटिस्टिक्स के तमाम टॉपिक्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं हमारे पास। अगर आप स्टैटिस्टिक्स की आपकी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है तो बिल्कुल आप टेंशन ना लें, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। इस पर रब्ता करके आप हमसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले सकते हैं। और इसके अलावा जितना भी मटेरियल है, नोट्स, गेस्ट पेपर, वो तमाम के लिंक्स इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। सिर्फ आपको लेक्चर्स के लिए हमसे रब्ता करना पड़ेगा। इसके अलावा किसी को क्लासेस चाहिए ऑनलाइन स्टैटिस्टिक्स की, वो भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको नीड हो बिल्कुल आप रब्ता करें, या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं वो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम गेस्ट पेपर की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स का पेपर पहले आप समझ लें कि 3 इसमें सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए 20 मार्क्स का होता है और ये बेसिकली बिजनेस मैथमेटिक्स होता है। इसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं और 2 करने होते हैं। सेकंड जो आपका होता है बेसिकली वो सेक्शन बी होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है। उसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। और सेक्शन सी में भी 4 क्वेश्चंस होते हैं, 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। ये भी आपका 40 मार्क्स का होता है। अगर हम बिजनेस मैथ्स की बात करें तो जो 3 चैप्टर्स हैं आपके, देखिए स्टैटिस्टिक्स एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं बता सकता कि यही क्वेश्चन पेपर में आएगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट हिंट दे सकता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकता हूँ कि इस चैप्टर में ये टॉपिक आपको पक्का करना है। पहला जो टॉपिक हमारा है वो है फंक्शंस इन देयर ग्राफ। बहुत सारे लोग उसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में अगर आप 5 चीज़ें कर लेंगे ना, 5 चीज़ें, तो आपका बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन हो जाएगा 10 मार्क्स का। सबसे पहले आपने डिस्टेंस को कवर करना है, डिस्टेंस निकालना आपको आना चाहिए। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, जो हर साल आती है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपको रूट और वर्टेक्स निकालना सीखना होता है। और पैराबोला किस शेप में ओपन होगी, अपवर्ड या डाउनवर्ड। अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो अपवर्ड, अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। एक लाइन का ही आपको आंसर लिखना होता है। पैराबोला और वर्टेक्स निकालना होता है। ये 2 चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़ आपकी होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के 4 फार्मूलाज होते हैं। 2 पॉइंट फार्मूला, 1 पॉइंट एंड स्लोप फार्मूला, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फार्मूला, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट फार्मूला। पेपर में चारों में से कोई एक आता है। अब वो एक कौन सा आएगा मैं आपको नहीं बता सकता, या 2 भी आ सकते हैं। आपने क्या करना है, इन चारों के की प्रैक्टिस करनी है। हमारे सारे लेक्चर्स इन टॉपिक्स में मौजूद हैं, आप वो बाय भी कर सकते हैं आप। और जो नोट्स है वो तो फ्री में अवेलेबल है हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस पर क्लिक करके डाउनलोड करके तमाम फार्मूलाज को देख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन करने के अलावा एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, ये 4th चीज़ होगी कि एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं। बस ये आप 5 चीज़ें कर लेंगे, आपका 10 मार्क्स का एक टॉपिक कवर हो जाएगा। अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें, वो है मैट्रिसेस का टॉपिक। ये आपने मैट्रिक में भी किया है, फर्स्ट ईयर में भी किया है, अगेन बीकॉम में भी कर रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रेमर रूल। क्रेमर रूल 2/2 का और 3/3 का, आपको दोनों आने चाहिए। ठीक है, क्रेमर रूल करने के बाद दूसरी चीज़ है इन्वर्स निकालना, ए इन्वर्स निकालना और उसको वेरीफाई करना कि ए मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ आपकी होती है डिटर्मिनेंट निकालना 3/3 का। खैर जब आप क्रेमर रूल सीख लेंगे तो 3/3 का डिटर्मिनेंट आपको वैसे ही आ जाएगा, तो इसको क्रेमर रूल में ही हम अज्यूम कर लेते हैं। तीसरी चीज़ होती है वो कहलाती है कि आप उसकी अर्थमेटिक्स करते हैं, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, विद ट्रांसपोज, यानी 2 मैट्रिक्स को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें जो होती हैं ये आपका 3rd इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है इस टॉपिक का। अगर आप ये 3 क्वेश्चंस कर लेंगे, क्रेमर रूल, इन्वर्स और प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करना मैट्रिसेस को आपस में, आपका ये टॉपिक हो जाएगा आराम से, आपके 10 नंबर आ जाएंगे। अगर आप ये 2 टॉपिक भी कर लेंगे ना, 2 चैप्टर भी कर लेंगे, तो सेक्शन ए आपका हो जाएगा। अब सेक्शन जो तीसरा टॉपिक है वो डेरिवेशन का टॉपिक है। वही स्टूडेंट इसको करे जो जिसके पास अभी टाइम है, जिसको आती है, जिसने इंटर प्री इंजीनियरिंग से की हुई है। डेरिवेशन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन, मिनिमा और मैक्सिमा, ये पेपर में आता है।
तो इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। तो अगर आप प्रैक्टिस आपकी है तो बिल्कुल अच्छी बात है, आप करें। इसके भी लेक्चर्स हमारे पास मौजूद है, वो आप देखना चाहें तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। सेक्शन ए के बाद उसके बाद हम सेक्शन बी पे चलते हैं। इसमें हमारे पास 4 टॉपिक्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा बताने लगा हूँ जो आपके 20 मार्क्स का लाजमी आएगा, और वो है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। वाई ऑन एक्स, यानी वाई डिपेंड करता है एक्स पे, तो रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन बनाए, यानी रिग्रेशन इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये आपको ड्रॉ करनी होती है, बनानी होती है। दूसरा कोरिलेशन निकालें। कोरिलेशन का डेटा अलग से भी दे सकता है और सेम क्वेश्चन का भी कोरिलेशन पूछ सकता है। इसके साथ पार्ट क्वेश्चन बन के कभी कभी आ जाता है इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन, लेस्पियर पार्ट्शी फिशर वाला। अगर आप रिग्रेशन कोरिलेशन कर लेते हैं और उसके साथ इंडेक्स नंबर का लेस्पियर पार्ट्शी फिशर कर लेते हैं, आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा सेक्शन बी में से। एक दो क्वेश्चन ही तो करने हैं ना, एक क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है ना। क्या करना है, रिग्रेशन इक्वेशन का चैप्टर करना है और इंडेक्स नंबर का लेस्पियर पार्ट्शी फिशर का एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, यही वाला लेस्पियर पार्ट्शी फिशर। दूसरा क्वेश्चन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में दो डेटा गिवन होते हैं, दोनों का कंपैरिजन करते हैं, सीवी निकालते हैं, यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल के जिसका कम होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हम उससे कहते हैं ज़्यादा रिलायबल है, ये ज़्यादा सूटेबल है। अनग्रुप डेटा में भी आ सकता है, ग्रुप डेटा में भी आ सकता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के साथ साथ जो तीसरी चीज़ है वो आपके एवरेजेस हैं, मीन, मीडियन, मोड, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। मीन, मीडियन, मोड, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इनमें से एक क्वेश्चन ग्रुप डेटा का आता है, एक अनग्रुप डेटा का आता है। अगर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन ग्रुप डेटा का आ गया तो फिर मीडियन और मोड हो सकता है पेपर में ना आए। अगर मीन, मीडियन, मोड आपका आ गया, वो मीन, मीडियन, मोड हमेशा ग्रुप डेटा का ही आता है, याद रखना। मीन, मीडियन, मोड हमेशा ग्रुप डेटा का आता है। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन ग्रुप का भी आ सकता है, अनग्रुप का भी आ सकता है। अगर मीन, मीडियन, मोड आपका ग्रुप डेटा का आ गया, जो कि आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन अनग्रुप डेटा में आने ही आएगा। फिर बहुत कम चांसेस है कि वो भी ग्रुप डेटा में आ जाए, लेकिन आप प्रैक्टिस दोनों की करें। इसके साथ मीन डेविएशन अबाउट मीन और क्वार्टाइल डेविएशन, ये भी आप देख लें। ये बहुत सारी चीज़ें हो गई ना, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि जब आप पहले रिग्रेशन कोरिलेशन इंडेक्स नंबर के साथ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कर लेंगे, तो उसके बाद आपने मीन, मीडियन, मोड को देखना है। अब आपकी मर्जी है मीन, मीडियन, मोड या अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इन दोनों में से इन दोनों को भी कर लेंगे तो मीन डेविएशन अबाउट मीन इसके साथ कर लीजिएगा लाजमी। दोनों में से एक क्वेश्चन के साथ मीन डेविएशन अबाउट मीन पार्ट क्वेश्चन बन के आता है। इस तरीके से आपके 2 से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी 2.5 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। करने आपने 2 क्वेश्चन ही है। इस तरीके से आपका सेक्शन सी कवर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट, आपको बिल्कुल बताऊंगा टू द पॉइंट के सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी सबसे लास्ट टॉपिक, यानी हाइपोथेसिस। ये 20 मार्क्स का पेपर में आता है। हाइपोथेसिस में 2 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, बल्कि 3 तरह की होती है, जेड डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। जेड और टी इनमें से एक क्वेश्चन आता है पेपर में, और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में भी 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, एक होता है कंटिंजेंसी टेबल, यानी टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। गुडनेस ऑफ फिट यानी काई स्क्वायर का जो टॉपिक है इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, और हाइपोथेसिस में से एक ये जो जेड और टी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। ये मिला के 20 मार्क्स हो जाएंगे। उसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन आपने करना है वो सैम्पलिंग का करना है। सैम्पलिंग के साथ आपका जो क्वेश्चन आता है वो एस्टिमेशन का आता है। एस्टिमेशन में जेड डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, पेपर में कोई एक आएगा, ठीक है। और डेटा भी 2 तरह का होता है, सिंगल डेटा, डबल डेटा, दोनों आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सैम्पलिंग और एस्टिमेशन करने से आपका पेपर हो जाएगा। क्यों? हाइपोथेसिस आपने कर लिया पूरा 20 नंबर का, जिसमें आपने जेड और टी किया और काई स्क्वायर किया, ये 20 नंबर हो गए। सैम्पलिंग के साथ एस्टिमेशन किया, ये आपके 20 हो गए। कभी कभी सैम्पलिंग के साथ एस्टिमेशन की जगह प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी का क्वेश्चन भी आ जाता है, और कभी कभी प्रोबेबिलिटी लॉस का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो यानी ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी, ये प्रोबेबिलिटी लॉज है, ठीक है ना। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ये प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी है। अगर आप ये दो टॉपिक कर लेंगे तो रिस्क खत्म हो जाएगा कि सैम्पलिंग के साथ कोई एस्टिमेशन की जगह कोई और क्वेश्चन आ गया तो कौन सा होगा। ये आपका मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। बाकी तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसमें परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है, कार्ड्स वाले क्वेश्चन है, डाइस वाले क्वेश्चन है, डिफ्रेंसिएशन वाले क्वेश्चन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरज्योमेट्रिक है, आपके इसके अलावा आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये अलग
क्वेश्चन हैं, मतलब सेक्शन सी के शुरू के क्वेश्चन हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको चाहिए इसके लिए। तो मेरा सजेशन यही है कि आप सैम्पलिंग, एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस कर लें, आपका सेक्शन सी हो जाएगा। और ज़्यादा करना चाह रहे हो तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और प्रोबेबिलिटी लॉ भी साथ में कर लें। फिर कहीं से भी आप मार नहीं खा सकते। सेक्शन सी आपका हो जाएगा। आपको प्रोबेबिलिटी के परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और पोजन, हाइपरज्योमेट्रिक और ये जो क्वेश्चन जितने भी हैं, ये आपको आराम से आप चॉइस में छोड़ सकते हैं, ठीक है। वरना वो वाली साइड बहुत ज़्यादा है, वो जो मैंने छुड़वाने के लिए कही है ना, इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तमाम रिकॉर्डेड लेक्चर्स इन तमाम टॉपिक्स के अवेलेबल हैं। आपको बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं, आप वो लेना चाहते हैं, आप हमसे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेटिस्टिक्स की मुख्तलिफ फार्मूलाज की हमने एक फ़ाइल बनाई है, और बहुत सारे सॉल्यूशंस की फ़ाइल है हमारे पास, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ से जाके देखें और डाउनलोड कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और तमाम लोगों के साथ ये गेस्ट पेपर शेयर करें। पार्ट 2 और पार्ट 1 के तमाम गेस्ट पेपर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।